क्या कोई प्रधानमंत्री अपने खिलाफ लगाए गए अपशब्दों को भूलकर उन्हीं लोगों को माफ करने की बात कर सकता है? क्या जिस शख्स की दिवंगत मां तक को अपमानित किया गया हो, वो बदले की नहीं, बल्कि बच्चों को संभालने की बात करेगा? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो लाखों लोगों की भावनाओं को छू गया? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जंतर मंतर के उस विवाद की पूरी कहानी जिसने देश भर में बहस छेड़ दी, और फिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संदेश ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ना भूले। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक छात्र प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा। साथ ही ये भी आरोप है कि पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। किसी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल बताया, तो किसी ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सीमा लांघने वाला व्यवहार कहा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब शुक्रवार यानी 31 जुलाई की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक वीडियो साझा किया। वीडियो में उन्होंने कहा, जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा। मुझे गालियां दी गई। मेरी दिवंगत मां के लिए भी अपमानजनक शब्द बोले गए। ऐसी भाषा किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। इतना सुनकर कई लोगों को लगा कि अब शायद कड़ी कार्रवाई की मांग होगी। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा वही इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी बात बन गया। उन्होंने कहा, बच्चे गलती करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि समाज का गुस्सा स्वाभाविक है। जब बेटियों के मुंह से ऐसी भाषा सुनाई देती है तो हर संवेदनशील व्यक्ति को दुख होता है। लेकिन अगर युवा भटक गए हैं तो उन्हें हमेशा के लिए दोषी ठहरा देना समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हम सिर्फ सजा देंगे, सिर्फ अदालतों के चक्कर लगवाएंगे या उन्हें समाज से अलग कर देंगे, तो क्या सच में समस्या खत्म हो जाएगी, या फिर हमें उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए? हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। वही आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान एक युवती का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कुछ ही समय बाद युवती रुचिका सिंह ने हाथ जोड़कर देशवासियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह भीड़ के बहकावे में आ गई थीं, अपनी गलती स्वीकार की और भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस बीच सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपक्के ने वीडियो जारी कर सवाल उठाया कि अगर गाली देने पर कानूनी कार्रवाई हो रही है तो फिर सभी लोगों पर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताओं और सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। तो मैं अभिजीत दीपक्के जी से एक सवाल करना चाहूंगी। देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना किस हद तक सही है? देश के सबसे हायर पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके से गाली देना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिनका प्रयोग हम सभ्य समाज में भी नहीं कर सकते, क्या यह सही था? क्या आप अपने घर में भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं? सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके माँ पापा के बारे में कोई इस तरह की बातें कहता तो क्या आप कुछ नहीं बोलते? इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि अगर किसी को किसी की भाषा विवादित लगती है, अपमान करने वाली लगती है, तो इसके खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए। आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ता है। किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ,
तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस पूरे मामले ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर मर्यादा की सीमाएं लांघना सही है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।